मंगल, इसके थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे, इसे जेल भिजवाएंगे। हद कर रहा है ये तो। जब पुलिस के 2-4 डंडे इसकी कमर में लगेंगे ना तो अकल ठिकाना आ जाएगी इसकी। अरे हमारा ढाबा बंद करवा दिया, लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। नहीं मम्मी, मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं दर्ज करवानी। बच्चा है अभी, पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मम्मी, आप इसकी माँ के बारे में सोचिए, अगर उसको पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस पर। मुझे बस पता करना था कि ये सब हुआ कैसे, और मुझे पता चल गया। बस इतना बहुत है मेरे लिए। अब तो बस माता रानी से प्रार्थना है कि वो कृपा करे और हमारा ढाबा जल्दी से जल्दी खुल जाए। हेलो, सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रखती हूँ, शुक्रिया। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। बब्बी, मेरे ढाबे के खिलाफ शिकायत वापस ले ली गई है। वो अपना ढाबा खोल सकते हैं। माता रानी ने हमारी सुन ली। चलो, कृपा है भगवान की बेटा। ये मेरी मम्मा जीत गई। वाह मम्मा, जो आप चाहते थे वो हो गया। हाँ बेटा, बहुत बड़ी टेंशन थी सर पे, वो हट गई। मैं तो भगवान से यही कह रही थी, ये दिवाली के दिन क्या हुआ, मेरे बच्चे कितने परेशान होंगे। पर कोई बात ना, सबका मालिक वो है। अब खुशी खुशी दिवाली मनाएंगे। और नहीं तो क्या, लक्ष्मी माता ने हम पर इतनी बड़ी कृपा कर दी। मम्मा, अभी दिवाली का प्लान बताइए, हम क्या करने वाले हैं? कुछ बहुत ही मजेदार करने वाले। तुम दोनों के लिए एक स्पेशल प्लान है। देखना, इस बार की दिवाली सबसे खास होगी, देख लेना तुम दोनों। वाह, लगता है अमेजिंग प्लान किया है कुछ तो। सोचो सोचो। क्या प्लान है? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मंगल, तू सही कहती है बेटा, त्योहार वही जो सब मिलजुल कर मनाए। मम्मी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सर पर छत है, सर पर बड़ों का हाथ है। पर इन बच्चों के पास अपना कहने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि दिवाली के इस त्योहार पर ये अकेले अनाथ आश्रम में नहीं, बल्कि हम सबके साथ मिलकर यहाँ घर के माहौल में दिवाली मनाएं। थोड़े बहुत पैसे बचे थे, जिससे इन सबके लिए गिफ्ट भी ले लिए। और देखिए तो अक्षत और ईशाना कितने खुश लग रहे हैं इनके साथ। ये सारे दोस्त मिल गए इनको। हाँ। मम्मी, बच्चों के लिए खाना परोस देती हूँ, भूख लग रही होगी बच्चों को। हाँ बेटा, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। चल। पापा सडनली क्यों कॉल कर रहे? हेलो पापा, थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू यू टू पापा। पापा का फोन, मुझे भी बात करनी है। अरे हेलो पापा, हैप्पी दिवाली। सच में?
आप यहाँ आ रहे हैं मसूरी में? वाओ ये! फिर तो हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे दिवाली। बाय बाय। दीदी पापा तो यहाँ पे आ रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। ये! चिल्ला मत अभी। पापा यहाँ आ रहे हैं ये अच्छी बात है, बट ये बात अभी मम्मा को मत बताना। देख, ढाबे की टेंशन जस्ट अभी खत्म हुई है। अब पापा के आने की खबर सुनेंगे तो बेफालतू में उन्हें और स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो अभी नहीं बताते, बाद में बता देंगे। ओके दीदी, जैसा आपको हो। गुड। सारा कांड इसका करा हुआ है। तूने हमारा ढाबा बंद करवाने का जो खेल खेल रहा था ना, वो हमारे नहीं सबके सामने आ गया। नहीं मम्मी, बच्चे पर हाथ मत उठाइए। ये अपनी ना समझी में ऐसी खुराफात कर बैठा है। इसने नहीं सोचा होगा कि किसी की जान भी जा सकती है। उस औरत ने सही नहीं किया, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या किया तूने? ठीक है ना यार, हो गई गलती। गुस्सा क्या कर रही हो? सुबह से सबको मैं ही मिल रहा हूँ। तुमने पूरा रूम गंदा कर दिया। आती क्यों तुम मेरे कमरे में? मैंने खराब कर दिया? मैंने खराब कर दिया कमरा? दीपावली है आज बेटा, पूरे घर में दिए लगे और तेरा कमरा ना घर से अलग नहीं है, इसलिए दिए लेकर आई थी। अंधेरे में बैठेगा दिवाली के दिन? हाँ हाँ ठीक है ना, बस करो। तुम तो इरिटेट ही कर देती हो। देखो मेरा कुछ सुनने का मूड नहीं है। दरवाजा बंद करो और निकलो यहाँ से। नीत, माँ हूं मैं तेरी। अपनी माँ से तू ऐसे बदतमीजी से बात करेगा? माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई कमाल की चीज हो। कि माँ माँ बोलकर ना ये ब्लैकमेल मत किया करो, समझे? अब जाओ यहाँ से। और रुको, ये जो पूरा कचरा फैलाया है ना, उसे साफ करो, निकलो यहां से फिर। आ जाओ बच्चों, आरती कर लेते हैं। मम्मा! बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों, नजर ना लगे किसी की। आ जाओ बेटा। ईशाना, अंदर से ना घी ले आना। दीदी पापा अब तक तो आए नहीं, उनका आरती के लिए वेट करना चाहिए ना। मम्मा को क्या बोलेंगे? क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो दोनों? आ जाओ ना जल्दी। मम्मी आ जाइए, आरती कर लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, आ जाओ। एक मिनट मम्मा। क्या हुआ बेटा? मम्मा, वो मुझे भगवान जी के सामने रखने के लिए एक मिट्टी का दिया बनाना था और मैं उसमें कलर करना भूल गया। हम जल्दी से यहाँ पे लेके आते हैं, मैं कलर कर लेता हूँ। जाओ प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, इतने सारे दिए हैं तो सही। मम्मा प्लीज, हम दोनों का बहुत मन था कि हम खुद से दिया बनाकर पूजा में रखें। बस 5 मिनट में कलर करके ले आएंगे, प्लीज। ठीक है बेटा, लेकिन देखो आरती ना समय पर हो जानी चाहिए, तो ज्यादा समय मत लगाना। जितना जल्दी हो सके उतना कर लेना। ओके मम्मा। ओके मम्मा। मंगल
जब तक बच्चे आ रहे हैं 2-4 फोन कर दूं। अरे बधाई भी ना दी किसी को, बधाई तो दे दूं। अच्छा, पर आप भी ज्यादा समय मत लगाना मम्मी। किसी से लंबी लंबी बातें करने मत बैठ जाना। आरती मुहूर्त के समय के अंदर ही हो जानी चाहिए। आय है मंगल, तू अपनी माँ को जानती है, मुझे ज्यादा बात करने की आदत ना है। मेरा नाम शांति है, मैं शांति रहती हूँ। अजी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो रेखा जी। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है। मसूरी का मौसम तो ठंडा ही है, बहुत ठंड हो रही है। रेखा जी मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, थोड़ा काम निकल गया। बताओ, ये काम वाली भी ना पूरा घर साफ करके ये सड़ा हुआ गंदा पानी यहाँ रख के चली गई है, कमचोरी कहीं की। अब मुझे ही फेंकना पड़ेगा ये। आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। आरती मुहूर्त पर करनी है। अरे अगले साल बना लेना दिया। मम्मी भी पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने कहा भी था कि लंबी लंबी बातें मत करने बैठ जाना, पर मम्मी भी ना, वहां दिए नहीं लगे। कि मम्मी भी ना, आज तो घर की गंदगी पूरी बाहर होनी चाहिए, दिवाली का दिन है। क्या कर रही मम्मी, देख तो लेती कोई है। क्या कर रहे हो यार तुम? दिखाई नहीं दे रहा मैं हूं? इडियट। ओहो, तू कौन सा हाथी घोड़े पे चढ़कर आ रहा था जो हमें पता नहीं चला? महाराज बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं। पानी मैंने फेंका है, मेरी बेटी ने नहीं। और बाबूजी आप यहाँ लेने क्या आए हैं? पापा हम आपका ही वेट कर रहे थे। एक मिनट मम्मा, वो मुझे भगवान जी के सामने रखने के लिए एक मिट्टी का दिया बनाना था और मैं उसमें कलर करना भूल गया। हम जल्दी से यहाँ पे लेके आते हैं, मैं कलर कर लेता हूँ। हैप्पी दिवाली पापा, वेलकम बैक, सो गुड टू सी यू। शाना, तुम दोनों को पता था कि पापा आने वाले हैं? सरप्राइज। मम्मी आप अंदर चलिए, कपड़े बदल लीजिए वरना ठंड लग जाएगी। ठंड बहुत बढ़ रही है यहाँ। हर कोई मुझे इरिटेट करता रहता है, माँ भी मेरे पीछे पड़ी रहती है। नील, हम लोग पटाखे जला रहे, तू भी आ जाना। मेरा मूड नहीं है। क्यों? हर साल तो जलाता है, इस बार क्या हुआ? देख अब तू मत शुरू हो जा। पहले कभी किसी आंटी ने इसकी बैंड नहीं बजाई है ना। देखो मुझे फुलझड़ी ऐसा हो गया। अरे उस आंटी से इतना नाराज मत हो यार, उसने तेरे को कीचड़ में गिरने से बचाया, वरना तेरा मुंह काला हो जाता। अरे जाने दो यार, हम लोग ऐसे गिरे हुए लोगों के साथ नहीं खेलते हैं। हाँ यार, चल तू चल। चल पटाखा लेके आ। ये मंगल नाम है ना आपका आंटी? अब देखो आपकी लाइफ में कैसे मैं दंगल मचाता हूँ। पापा पानी। थैंक यू बेटा।
आपके लिए कॉफी। ईशाना, अक्षत कहाँ है? दादी ने तुम दोनों के लिए लड्डू भेजा है और पापा तुम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। अब मम्मा तो गिफ्ट खरीद नहीं पाई होंगी, पर पापा गिफ्ट लेकर आए हैं। पापा, मम्मा हमारे लिए गिफ्ट्स लाई हैं। इनफैक्ट ऐसा गिफ्ट दिया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रुको, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पापा, मेरे लिए ब्रांड न्यू फोन। ये देखो, लेटेस्ट मॉडल है, मम्मा ने दिलवाया। इतना महंगा फोन मंगल ने कैसे दिला दिया? और पापा, मम्मा ने इस फोन से भी बड़ा गिफ्ट दिया है जो मेरा ड्रीम है। मम्मा ने मुझे इंटरनेशनल डांस एकेडमी में एनरोल करवाया है। मम्मा मेरे डांस को पूरा सपोर्ट करती है। ये तो अच्छा है, गुड। वैसे अक्षत कहाँ गायब है? उसे तो अम्मा के हाथों का लड्डू बहुत पसंद है ना? अम्मा ने लड्डू भेजे हैं? हाँ, बच्चों के लिए बनाकर भेजा है। बच्चे तो खुश हो जाएंगे। थैंक यू पापा, मैं दादी को भी कॉल करके थैंक्स बोलूंगी। लड्डू। ईशाना बेटा, दादी के यहाँ से आया ना, पहले मंदिर में भोग तो लगा दो, फिर खा लेना। ओके मम्मा। ये अक्षत भी ना फोन पे तो मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, अब आ गया तो पता नहीं कहाँ गायब है। देख कर आता हूं। मम्मा, मैं आई। इतनी खुशी खुशी हम सब मिलकर दिवाली का त्योहार मना रहे थे, ये सड़ियाला आदमी पता ना कहाँ से टपक गया। छोड़िए ना मम्मी। अरे छोड़ के तो यहाँ तक आ गए, ये सूंघता सूंघता फिर आ गया। अक्षत, क्या कर रहे हो यार तुम? मिट्टी में हाथ क्यों गंदा कर रहे हो? छी यार, जाओ हाथ धोकर आओ, जाओ। पापा, हाथ गंदे नहीं कर रहा हूँ, गार्डनिंग कर रहा हूँ, गार्डनिंग। क्यों, माली नहीं आता है यहाँ? या तुम्हारी मम्मा माली के पैसे बचाने के लिए तुम लोगों से काम करवा रही? पढ़ाई लिखाई नहीं करना है क्या? पापा, पैसे सेव करना अच्छी बात होती है और ये काम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग सीख ली है। आई लव इट। पापा, सब्जी कितनी फ्रेश है, टेस्ट करिए। वाह, मेरा बेटा जब मेरे साथ रह रहा था तो एस्ट्रोनॉट, रोबोटिक्स करने का सपना देख रहा था, और तुम उसे यहाँ खेती बाड़ी करवा रहे हो। अपने जैसा ही गंवार बना दोगी उसे। अरे साफ साफ कह दो ना कि पैसे बचाने की कोशिश कर रही हो। सब कुछ पैसा नहीं होता अक्षत के पापा। अपने बाग में काम करने से बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। शहर में रहने वाले बच्चे सिर्फ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने की सोचते हैं। हमारे बच्चों को कितना पता था कि उनकी प्लेट में जो टमाटर, धनिया, पालक है वो हमारे किसान कितनी मेहनत से उगाते हैं। बेमौसम बारिश से हमारे किसानों की फसल खराब होने का दुख शहर के कितने बच्चों को होता है, लेकिन मेरे बेटे को होता है। वो सोचता है कि क्या फसल बचाने की कोई तकनीक हो सकती है, और यही सोच मैं उसमें लाना चाहती हूँ। पापा, मम्मा ने कोई नॉर्मल टमाटर नहीं लगाए, ऑर्गेनिक टमाटर है, ऑर्गेनिक। हाँ, बाजार में जो 200 रुपए किलो मिल रहा है ना, अगर मंगल बेचने लग जाए तो भी आपसे ज्यादा कमा लेगी। मम्मी बस भी करिए, आ जाओ सब आरती कर लेते हैं। अक्षत बेटा, अब कल कर लेना, आ जाओ हाथ धोकर जल्दी से आओ। आया मम्मा।
अरे ये क्या कर रही हो सौम्या? चलो उठो। कितनी बार कहा है हमने कि ऐसी हालत में फर्श पर मत बैठा करो। उठो चलो। अरे अम्मा ये करना ही है ना, और वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है तो मुझे लगा कि पूजा की तैयारी मैं ही कर लेती हूँ, बस इसीलिए। सौम्या, माता रानी सिर्फ नियत देखती है और ऐसी हालत में थोड़ी भूल चूक हो जाए तो माफी मिल जाती है। चलो ये वहां रखो। आओ उठो, आराम से उठो। अम्मा भी आए। अम्मा मिठाई से याद आया, आपकी आदित्य से बात हुई कि वो ठीक से पहुंच गया कि नहीं? मैंने कहा भी था कि पहुंच के फोन करे, लेकिन फोन नहीं किया उसने। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद फोन करके चेक कर लेती हूँ, और हाँ ये भी पूछ लेती हूँ कि बच्चों को गिफ्ट्स लड्डू वगैरह पसंद आए कि नहीं। मैं अभी आई। सबसे पहले घर की लक्ष्मी को गिफ्ट मिलना चाहिए। ये लो बेटा। थैंक यू मम्मा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली नानी। ना बेटिया पैर नहीं छूती। अक्षत छू सकता है। आ मेरे पैर छू। हैं? आशीर्वाद नहीं चाहिए तुझे मेरा? चाहिए नानी चाहिए। आप तो मम्मी की भी मम्मी हो, तो डबल आशीर्वाद बनता है ना। खुश रहे बेटा, जीता रहे। नानी डबल प्रणाम किया तो डबल लिफाफा भी तो बनता है ना। हैं? बदमाश। अक्षत प्लस शांति। हैशटैग अशांति। लिफाफे मेरे पास है, ये लो। थैंक यू मम्मा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मम्मी क्या आपके लिए? बेटा भगवान करे तू हमेशा खुश रहे। बेटा भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। तूने अपने दम पर ये घर बसाया, भगवान करे इसमें खूब बरकत हो, और लक्ष्मी हमेशा तेरे घर पे विराजमान सदा वास करे। मंगल और उसके बच्चों को सौम्या और उसके प्रेग्नेंट होने का पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे कमरे में धुआं कैसा आ रहा है? अरे आग! आग लग गई! कमरे में आग लग गई, अंदर कोई फंस गया। कार्तिक वहाँ आग लग गई है, देखो मुझे चोट लग गई, मेरा हाथ जल। पता लगता है वहां कोई फंसा है। उसे मदद की जरूरत है। मेरा ब्याह तो
गेट अप, उठो। हेलो, चिल्ला। Are you all right? हाँ? Are you mad? यहाँ कमरे में पटाखे कौन जलाता है? कोई नहीं जलाता, और अगर जलाता भी है तो वहां पे आराम से सो नहीं जाता। वाह, जिसने तुम्हें बचाया तुम उसी को एटीट्यूड दिखा रहे हो, हाँ? और तुम हमेशा खुद को ऐसे प्रॉब्लम में कैसे डाल लेती हो? मुझे कोई पैसे नहीं मिलते तुम्हें बचाने के, ठेका नहीं ले रखा मैंने तुम्हारा। तो नहीं बचाना चाहिए था, पड़े रहने देते था वहां पे। मैं अपने घर को बचाने के लिए आया था। तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, इट्स अ ब्लडी जीरो, बट माई हाउस एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो आपको जो करना था वही किया ना आपने, बिना बात के मुझ पर मत बिगड़ी अब। कौन थी वो लड़की? ठीक तो होगी कि नहीं? किससे पूछूं? पता ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? अरे क्या गिफ्ट्स मम्मी, इन कबूस के नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं। अरे शोशाबाजी इतनी बड़ी बड़ी और दिल छोटा सा। अरे दिवाली दिल वालों की होती है, इन लोगों ने तो गिफ्ट्स के नाम पे एक मिठाई का डिब्बा और हजार रुपए पकड़ा दिए सबको। अरे मेरी तो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी कम से कम। मैं इनकी सबसे पुरानी और सबसे लॉयल एम्प्लॉय हूँ, बरखा मैम की राइट हैंड। अरे नहीं मम्मा, इन लोगों ने सबको हजार ही दिए हैं, और इनका जो बेस्ट परफॉर्मर भी है ना, उसको भी इन लोगों ने 1000 रुपए दिए हैं। कोई करता है क्या ऐसे? My mom, she's distributing the same thing for everyone. सबको यही सब मिल रहा है. Don't worry, just relax. What, कार्तिक? Are you crazy? गिफ्ट कौन वापस करता है? तुम्हें पसंद नहीं आया तो बताओ. बात पसंद नापसंद की नहीं है बरखा, बात सही और गलत की। आपने कहा था कि ये सब गिफ्ट सबको मिल रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है मुझे पता चल गया। I like you, Karthik. I really like you. So I guess it's our date today. ये एक्सपेंसिव गिफ्ट सिर्फ मुझे ही क्यों दिए जा रहे? तुम गलत सोच रहे हो कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है। Actually तुम नए हो, टैलेंटेड हो, तो हम सब ने सोचा that you need a little bit of appreciation. That's all. बरखा मैं समझ रहा हूँ कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। ओके, तुम जानते हो कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये एक्स्ट्रा स्पेशल गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए थे, क्योंकि तुम स्पेशल हो मेरे लिए, और जो लोग मेरे लिए खास होते हैं उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारी बात हो चुकी है ना इस बारे में बरखा, आपने कहा था कि हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, फिर आप ये सब करके मुझे अनकंफर्टेबल क्यों कर रही है? देखिए, आप जो एक्सपेक्ट कर रही है मैं वो नहीं बन सकता हूँ आपके लिए। अभी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, पर कल किसने देखा है, मे बी इन फ्यूचर। मेरा फ्यूचर है बरखा, और मुझे पता है कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता है। सो प्लीज आप मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, कोई भी गलत उम्मीद मत रखिए। I'm sorry. Nobody says no to me, कार्तिक। मुझसे दूर भागकर तुम मेरा चैलेंज और भी इंटरेस्टिंग बना रहे हो। अभी शायद कोई आया नहीं है, जल्दी से ये पेपर कार्तिक जी के डेस्क पे रखा दियो, मुझे देख भी नहीं पाएंगे और उन्हें नया गाना भी मिल जाएगा।
शंकर काका, आप ये काढ़ा ना उस नए सिंगर को दे दीजिए, कार्तिक। काढ़ा? अरे हमें बोल दिया होता लक्ष्मी मैडम, हम बना लेते। आपने क्यों बनाया है? कोई बात नहीं, उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, गला थोड़ा सा खराब सा था, तो आप दे दीजिएगा उन्हें। जी मैडम, ठीक है। सर, ऑफिस में पहली बार किसी के लिए काढ़ा बना है, आप पी लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी सर। शंकर भैया, मुझे पीसी की जरूरत थी, थैंक यू सो मच। बेटर ऐसा खाना तो लक्ष्मी बनाती थी। शंकर भैया, वो खाना किसने बनाया था? वो लक्ष्मी मैडम ने बनाया था। लक्ष्मी ने बनाया था? कहाँ है लक्ष्मी? वो भी मैंने उनको स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा है। शंकर भैया, थैंक यू सो मच। जी सर। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? काढ़ा ठीक लगा? हाँ, सॉरी, वो मैंने देखा कि आपको भयंकर सर्दी हुई है, इसीलिए फटाफट काढ़ा भिजवा दिया था। हमारे गांव की रेसिपी है, हमेशा काम करती है। अभी आपकी तबीयत बेहतर है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ये मेरी लक्ष्मी नहीं है। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मेरी लक्ष्मी मेरे इतने करीब होगी। शंकर भैया, वो खाना किसने बनाया था? वो लक्ष्मी मैडम ने दिया था। वो लक्ष्मी है? कार्तिक जी, मैं आपके सामने नहीं आना चाहती, क्योंकि एक पति पत्नी के रिश्ते की नींव उसका भरोसा होती है, और आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, और मैं जानती हूँ अब भी नहीं करेंगे, इसलिए आपके सामने नहीं आ सकती। कुछ करना पड़ेगा लक्ष्मी। थैंक यू सो मच काजल। इट्स ओके लक्ष्मी, पर तुमने ऐसा किया क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरी रोक टोक में आप ही बस तय कर दीजिए, पर क्या करूं, अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। ये सब कुछ इतना स्लो मोशन में क्यों हो रहा है? जस्ट फिनिश इट ना, आई हैव टू लीव। आज जल्दी क्या उठ गया कि तेरा दिन ही स्लो मोशन में हो गया? अरे भाई दूज का दिन है, आज के दिन बाहर गेड़ियां मारनिया जरूरी है। तेरी इकलौती बहन है, पूजा की थाली सजाकर आती हो गई। मेरा काउंटडाउन ना शुरू होके खत्म भी हो गया है। कब आएगी वो?
अरे वो ब्यूटी क्वीन है, ब्यूटी क्वीन। उसका बस चले ना तो मिरर के सामने आज का पूरा दिन यानी भाई दूज का दिन ही निकाल दे। अगर मैंने करण को उसको लाने ना भेजा होता, मुझे पता होता है ना पहले। अभी देखना फटाफट आ जाएगी। बिल्कुल, करण भाई की चमची जो है, सगा भाई मैं हूं, लेकिन उस सौतेले को मुझसे ज्यादा भाव दिया जाता है। चुप व्योम, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे घर में ये सगा और सौतेले की बात नहीं होगी। मुझे इन बातों से सख्त नफरत है, समझ गए ना? बरखा, दरवाजा खोलो। मुझे नहीं मिला किसी से। हेल, तू सो रही है बरखा? यार ये बरखा उठ जा, चल। भाई मैंने कहा ना मुझे नहीं मिलना, क्यों नहीं मिलना? बरखा, कम ऑन, गेट अप। नहीं मिला, मैंने आपको कहा ना, जाओ यहाँ से। बरखा, बरखा, क्या हुआ? ये क्या शक्ल बना रखी है, क्या हुलिया बना रखा है ये? नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं भाई दूज की पूजा के लिए। भाई मुझे कुछ सेलिब्रेट नहीं करना है, प्लीज आप जाओ ना, मुझे किसी से नहीं मिलना, प्लीज जस्ट गो। इम्पॉसिबल, बरखा को भाई दूज सेलिब्रेट नहीं करना, हो ही नहीं सकता। मैं मानने को ही तैयार नहीं। बताओ क्या चाहिए बेबी सिस्टर को गिफ्ट में? टेल मी। जो भी चाहिए मांग लो। सुना है कि आज के दिन जो भी मांगते हैं ना वो मन्नत पूरी हो जाती है। वाह वाह, ये बहुत अच्छा है। मतलब साल भर भगवान की पूजा मत करो, लेकिन आज के दिन भगवान की पूजा करो। क्यों? ताकि तुम अपने हिसाब से जो चाहिए वो उनसे मांग सको। हाँ हाँ ठीक है, तेरी तरह रोज पूजा तो नहीं करती, लेकिन मेरी तरह पापियों के लिए भगवान ने कुछ ऐसे दिन बनाए, ऐसे मौके बनाए ताकि मैं उनको याद कर सकूं, जैसे आज का दिन। बिल्कुल सही कहा तूने। भगवान ने ऐसे मौके बनाए हैं, लेकिन वो खुद पछताने वाले हैं। क्यों पता है? क्योंकि तुझ जैसे पापी आज के दिन ऐसी चीजें मांग लेते हैं ना कि भगवान को भी दोबारा सोचना पड़ता है, इसे ये दूं या नहीं दूं। हमेशा तो भाई दूज के वक्त तुम्हारी पूरी लिस्ट रेडी होती है गिफ्ट्स की। करण भैया ये चाहिए, करण भैया वो चाहिए। और अब मेरी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे पास आई तक नहीं गिफ्ट के लिए। नहीं 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 नहीं। क्या हो गया बेटा? What happened? What happened? हाँ, मुझे बस एक ही चीज चाहिए भाई। क्या चाहिए बता? मुझे बस भाई चाहिए। मैं हूं ना यहाँ पे, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें हमेशा जो चाहिए होता है करण भाई लाके देते हैं ना, कितना ही एक्सक्लूसिव हो, कितना ही एक्सपेंसिव हो। इंडिया में अगर नहीं भी होता है तो मैं बाहर से अरेंज करवा के देता हूँ ना। मेरा कैरियर आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाए, मैं इतनी सक्सेसफुल बन जाऊं कि करण और बरखा जैसे लोगों के साथ मुझे काम ना करना पड़े। लक्ष्मी, तू क्या मांगना चाहती है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे इस दुनिया में हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हर किसी की मन्नत होती है। शायद तेरे मन में जो दर्द है इसी की वजह से तेरी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी। बात बात पर तेरी आंखें नम हो जाती है। आज तेरे लिए मैं मन्नत मांगती हूँ। अरे श्वेता, क्या कर रही है? ये क्या कर रही है तू? इसकी जरूरत नहीं है श्वेता। तेरी जितनी भी दुख दर्द है वो सब खत्म हो जाए। तुझे जो चाहिए तुझे सब कुछ मिलेगा, तेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। Come on, what? मुझे बस वो मिल जाए। क्या? हाँ भाई,
मेरी सिर्फ एक ही चाहत है, कार्तिक। अगर वो मुझे जिंदगी में नहीं मिला तो मुझे जिंदगी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने सुना मैंने क्या कहा? मुझे कार्तिक चाहिए। I want him in my life. I just want him. I don't know. मुझे कार्तिक चाहिए भाई। कार्तिक लूजर। I mean, बरखा, he's a struggling artist बेटा। मैं तुम्हारे लिए एक सुपरस्टार ढूंढ दूंगा बरखा, जो एकदम हैंडसम होगा। Someone who's rich, famous, royalty। ये गरीबों का कबीर सिंह नहीं, come on, जो तुम्हें खुश रखेगा। मेरी खुशी सिर्फ कार्तिक से है भाई, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे बस कार्तिक चाहिए। आप मेरे भाई है ना, आप मुझे जानते हैं। मैंने आज तक किसी के लिए ऐसा बिल्कुल फील नहीं किया। जब से मैंने कार्तिक को देखा है, वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, तभी से चाहती हूँ मैं उसे। और आपको पता है, जब मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया तो उसने क्या किया? उसने मुझे मना कर दिया भाई। He rejected me. He rejected your sister भाई। उसने मुझे मना कर दिया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया भाई। तुम मना कर दिया? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कार्तिक मेरी लाइफ में चाहिए। सुना आपने मैंने क्या कहा? मुझे कार्तिक मेरी लाइफ में चाहिए। I want him भाई। मुझे कुछ नहीं पता, आप कुछ भी करिए, मुझे कार्तिक मेरी लाइफ में चाहिए। जो नहीं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? मुझे कार्तिक मेरी लाइफ में चाहिए। बरखा, ये ले लक्ष्मी, बांध ले। शुक्र है जमीन पे नहीं गिरा, नहीं तो तेरी मन्नत पूरी नहीं होती। बस अब चले। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी छोटी बहन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टॉप क्राइंग, स्माइल, स्माइल। Come here, come here. तुम लोगे कुछ? टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स? No, I'm good, thank you. Anyway, ये लो, तुमने जो इवेंट किया था उसकी पेमेंट चेक करो। Thank you, KK. I appreciate it. वैसे कार्तिक, how is my sister? बहुत अच्छी है वो। I mean, सारे एम्प्लॉइज को बहुत मोटिवेटेड रखती है, उन्हें उनके अच्छे बिहेवियर के लिए प्रमोट करती है। बहुत काइंड है वो तो है। वैसे आई एम ग्लैड कि उसने तुम्हें चुना। बहुत इंसिस्ट कर रही थी मुझसे, कह रही थी कि यू आर सुपर टैलेंटेड, जो तुम हो, अच्छे हो, फ्यूचर ब्राइट है तुम्हारा। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या है? बंदा बढ़िया है। That I like. थैंक यू। ये थैंक यू सुनने के लिए नहीं कह रहा मैं ये सब। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ ताकि तुम सोचो, जब तुम यहाँ से बाहर जाओ तो थोड़ा और सोचो। बरखा अब तुम्हारे साथ प्रोफेशनली तो है ही, एक ही टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में भी उसे तुम्हारे साथ आ जाना चाहिए। जस्ट थिंक, तुम्हारा टैलेंट और उसका सपोर्ट, विनिंग कॉम्बिनेशन, राइट? थिंक अबाउट इट। करण, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या गलत कह रहा हूँ डूड? Look at my sister. She's way out of your league. तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी लड़की मुझे भाव देगी, लेकिन वो here she is, और उसे ना जेन्युइन इंसान पहचानने की आदत है। यार दिल दे बैठी है तुझे वो अपना, लकी है तू साले, लकी। देखिए के मेरी इस बारे में बरखा से ऑलरेडी बात हो गई है और मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ, और इस वक्त मेरी जिंदगी में ये रिलेशनशिप, ये सब, इन सब के लिए कोई जगह नहीं है। डोंट माइंड, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन इस वक्त
मैं उनके बारे में वैसा कुछ फील नहीं करता और आई डोंट थिंक मैं कभी कर भी पाऊंगा।